पण बोलते तिला जॉईनिंग मध्ये प्रॉब्लेम. समीक्षा, अच्छा समीक्षाला पण प्रॉब्लम येतो का जॉइनिंग में? अच्छा एनीवेज आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर। वो वेदर की वजह से हो रहा होगा, हमारा भी एक्चुअली ये नहीं चल रहा है, ब्रॉडबैंड वाईफाई नहीं चल रहा है हमारा, आज मैं फोन के नेटवर्क से ऑपरेट कर रही हूँ। तो यस देयर इज अ प्रॉब्लम विद कनेक्टिविटी, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट नाउ वी हैव टू कंटिन्यू ना। सो यस रिकॉर्डिंग है अपने पास, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। ओके ओके ओके, तो मतलब सभी स्कूल्स में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुआ है इसका मतलब, क्योंकि ये ना इसके पीछे रीजन है। हुआ क्या था पिछले साल ना, सब लोगों ने फर्स्ट लेसन शुरू किया था और फिर गवर्नमेंट के जो भी आए सब ऑर्डर्स वगैरह, उस हिसाब से उन्होंने फिर काफी सारी चीजें कट कर दी फर्स्ट लेसन में से। बस एक दो ही लेसन ऐसे थे, जैसे कि अलजेब्रा की बात करोगे तो प्रोबेबिलिटी लेसन ऐसा था कि जहां पे उन्होंने मतलब कोई कुछ भी चीज कैंसिल नहीं की है, और ये लेसन ऐसा है कि ये कभी कैंसिल ही नहीं कर सकते, बिकॉज जो एकदम लो स्टूडेंट्स है उनको ये चीज स्कोर करके देती है, तो ये टॉपिक वो कैंसिल ही नहीं कर सकते, ऐसा है। तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन, ये दो चीजें जो है वो गारंटेड लेते ही है। आदि, तेरा स्कूल कौन सा है? विद्या भवन ना? विद्यांचल। वंश का स्कूल, अच्छा विद्यांचल में तुम, मुझे लगा वंश। हाँ विद्यांचल थोड़ा लगी रूट पकड़ के चलता है, मुझे पता है, लेकिन इट्स ओके, प्रोबेबिलिटी के बाद अपन फर्स्ट लेसन ही लेने वाले एनीवेज, ठीक है, डोंट वरी एंड गो विद दिस पैटर्न ओनली, बिकॉज नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तुम्हें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगा। अभी कैसे तुम लोग थोड़े यूज टू हो रहे हो, इस वजह से थोड़ा इजी लेसन, थोड़ा कंफर्ट जोन में आने के लिए ठीक है, ओके, थोड़ा यूज टू हो जाने के बाद फिर तुम अपन फर्स्ट लेसन करने वाले। चलो, नॉट टू वरी अबाउट इट। सो लेट्स मूव टू अगला टॉपिक, सैंपल स्पेस। नाउ व्हाट इज सैंपल स्पेस? देखो हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, हमने जो भी सारे के सारे पॉसिबिलिटीज है वो लिखे। जैसे मान के चलो हमारे पास 3 ग्रीन बॉल्स है, 4 ब्लैक बॉल्स है, तो हमने क्या बोला, हमारे पास टोटल 7 ऑप्शंस है ना, हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस है? 7 ऑप्शंस है, ओके। अभी सैंपल स्पेस लिखते वक्त करना क्या है, हमें ये सारे ऑप्शंस को लिखना है सेट के फॉर्मेट में। सेट का फॉर्मेट मतलब तुम्हें पता है, 9th स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ था जिसको अपन कर्ली ब्रैकेट में लिखते थे, इफ यू रिमेम्बर, ऐसा कुछ एक था, सेट्स चैप्टर था, है ना, जिसमें अपन इस ऐसे ये कर्ली ब्रैकेट यूज करके अपन आंसर लिखते थे। तो अभी हम लोग वही करने वाले हैं, ओके। हमें क्या करना है, ये जो टोटल पॉसिबिलिटीज है ना, इसको हमें लिखना है सेट के फॉर्मेट में। जैसे कि मान के चलो, सपोज हमने अभी लिया था कि 7 डेज ऑफ ए वीक, तो ये जो सारे डेज है ना, इनको हम लोग लिखने वाले। सैंपल स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड ये कर्ली ब्रैकेट बहुत जरूरी है। तो कौन से दिन है वो? संडे। कुछ भी नहीं लिखना है, ध्यान देना है पहले, ठीक है, डोंट राइट एनीथिंग, आई एम गोइंग टू गिव यू द टाइम, ओके, टाइम मिलेगा तुम्हें लिखने के लिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्या किया मैंने अभी तक? तुम लोग क्या करते थे, सिर्फ तुम आंसर लिखते थे कि हाँ हमारे पास 7 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अब हमें क्या करना है, वो कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, वो सारी पॉसिबिलिटीज मुझे लिस्ट डाउन करनी है, ओके, सारी पॉसिबिलिटीज मुझे लिस्ट करके लिखनी है, ओके, उसको अपन बोलते हैं सैंपल स्पेस, ओके। सो all possibilities are written in set format in एंड ये जो सेट है इसको अपन क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ये जो सेट है उसको अपन क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। अभी अपन इसके अलग अलग सैंपल स्पेस अपन अभी लिखने वाले हैं, ओके। 7 डेज ऑफ ए वीक, ये बहुत बेसिक एग्जांपल हम लोगों ने लिया। अब थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं जो हमें काम आने वाला है आगे, ओके। सो लेट्स गो विथ ए कॉइन इज टॉस्ड।
मैंने अ कॉइन इज टॉस्ड बोला है, एक से ज्यादा कॉइन नहीं है अपने पास एक ही कॉइन है। ओके, वी हैव ओनली वन कॉइन, सो कॉइन इज टॉस्ड। तो क्या आएगा सैंपल स्पेस? कॉइन अगर टॉस करेंगे तो कॉइन के एक साइड होगा हेड और एक साइड होगा टेल, है ना। तो जब भी कॉइन टॉस करेंगे तो उसके पॉसिबल ऑप्शंस कौन से आए? यस, एक तो हेड, अभी अपन हेड को H से रिप्रेजेंट करेंगे एंड टेल को T से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या अपने पास? नहीं। अगर कॉइन टॉस हो रहा है तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक है हेड, दूसरा है टेल। सो S इज इक्वल टू व्हाट? H कॉमा T। कैसे लिखा है मैंने? देखो, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट सबको पता है, ये 9th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर था, फर्स्ट सेकंड चैप्टर था, उसमें ये चीज थी हमें, है ना। तो कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। अगर ये ऐसा कुछ लिखा तो मैं तो 0 मार्क दूंगी, टीचर का पता नहीं, मुझे एग्जामिनर का पता नहीं, मैं तो 0 मार्क्स दूंगी। ओके, चलो नोट इट डाउन फास्ट, यहां तक लिखो पहले। हाँ हर्षना, व्हाई वर यू एब्सेंट फॉर द टेस्ट? टेस्ट के लिए एब्सेंट क्यों थे आप बोलो जल्दी फटाफट। साइंस टेस्ट, साइंस ओरल, यू वर नॉट देयर। क्या हुआ? जिनको पॉसिबल नहीं था उनको मैंने टाइमिंग भी अरेंज करके दिया था, ऐसे टेस्ट मिस करके कैसे चलेगा? तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें कितना आ रहा है ना। यू शुड नो कि हमें हम कितना पानी में, हमें समझ में आना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे तो फिर वो पाइल अप हो जाएगा वर्क बहुत ज्यादा। ओके, एंड फिर वो पूरा बैकलॉग भरने में बहुत टाइम लगता है। ओके, बैकलॉग भरने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ऐसा मत करो। टेस्ट मिस नहीं करने हैं बिल्कुल। ओके, और होमवर्क्स भी मुझे बहुत कम लोग भेजते हैं ग्रुप पे। हाँ, बहुत कम लोग हैं। अभी मैं आगे से मैं पेरेंट्स को मैसेज करने वाली हूँ सीधा, अगर मुझे होमवर्क नहीं मिला तो ग्रुप पे, ठीक है। चलो नोट इट डाउन फास्ट एंड टेल मी व्हेन यू आर डन विद इट। डन विद द राइटिंग? चलो, कॉइन इज टॉस्ड, एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। सो H कॉमा T। Everyone done with the writing? गुड। ओके, अब थोड़ा दो कॉइन की बात करते हैं, है ना। अब आते हैं 2 कॉइन्स पे। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अभी देखो, अभी यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। अभी मान के चलो, वो मैं ऐड करके दूंगी मंजू। ओके, वो रुको, उसके लिए थोड़ा सा मैं बताती हूँ क्या करना है उसका। अब देखो, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ओके, तो हमारे पास 2 कॉइन्स है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है अपने पास? एक तो फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, दूसरे कॉइन पे भी हेड आया। उसके बाद फर्स्ट कॉइन पे हेड आया, दूसरे कॉइन पे टेल आया। उसके बाद फर्स्ट कॉइन पे टेल आया, दूसरे कॉइन पे हेड आया। उसके बाद फर्स्ट कॉइन पे टेल आया एंड दूसरे कॉइन पे भी टेल आया। इसके अलावा कोई और दिमाग में आ रहा है? यस, इसके अलावा कुछ और चीज दिमाग में आ रही है? अगर 2 कॉइन टॉस होंगे तो हमारे पास यही तो है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ओके, सो सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी HH HT TH and TT. This is going to be your sample space. Okay, this is going to be your sample space. Any doubt in this? कुछ प्रॉब्लम है क्या? Yes, understood? Okay, अब 2 कॉइन की बात हो गई, अब 3 कॉइन लाते हैं पिक्चर में। ओके, लेट्स टेक 3 कॉइन्स। 2 कॉइन्स की बात हो गई। नाउ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ओके, देखो, दिस इज व्हाट S।
अभी अगर 3 कॉइन अपन टॉस करेंगे तो क्या क्या है अपने पास? यस, यहाँ पे और एक चीज ऐड हो जाएगी, है ना, यहाँ पे और एक चीज ऐड हो जाएगी। मतलब मैंने क्या किया? यस, व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव डन, मेरे पास और एक ऑप्शन आया ना। सीधी सी बात है, मेरे पास 3 कॉइन्स है ना, आई हैव 3 कॉइन्स। घर पे करते मत बैठना इस चीज को, ना खाली टाइम नहीं है अपने पास। ओके, आई हैव 3 कॉइन्स, तो क्या पॉसिबिलिटी है? हेड हेड हेड, पहली पॉसिबिलिटी मैंने लिख ली, तीनों कॉइन्स पे हेड आया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? पहले कॉइन पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया, तीसरे पे भी हेड आया, तो क्या हो गया? टी एच एच। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? करेक्ट, ये भी हो सकता है, सो इट्स गोइंग टू बी एच टी एच। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? एच एच टी, एच एच टी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी एच टी टी, एच टी टी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? टी एच टी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? टी टी एच। ऑलराइट, अब और एक चीज रह गई, कौन सी चीज रह गई? टी टी टी, ऑल आर टेल्स। यू हैव टू राइट ऑल दी पॉसिबिलिटीज। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये जो अपन इतना सब लिख रहे हैं ना, ये सब इतना जो लिख रहे हैं ना, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं तुम्हारे लिए लिख रही हूँ कि 3 कॉइन से मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएगी। अगर 3 कॉइन टॉस किए तो तीनों हेड्स आए, ओके। फिर ये टेल आया, 2 हेड्स आए, यहाँ पे एंड पॉइंट्स पे हेड आए, बीच में टेल आया, फिर यहाँ पे हेड्स आए, यहाँ पे टेल आया, है ना। तो यहाँ पे हेड आया, यहाँ पे 2 टेल्स आए, यहाँ पे फर्स्ट पे टेल आया, लास्ट पे टेल आया, बीच में हेड आया। तो इस तरीके से ये सारे पॉसिबिलिटीज मैंने लिस्ट आउट करके बताई है कॉइन के फॉर्मेट में, ओके। यहाँ पे तुम्हें ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए था। तो हमें अगर पूछा जाए कि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, हम सिर्फ इतना लिखेंगे। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, हम सिर्फ इतना लिखेंगे, ओके। तो चलो लिख लो फटाफट, फास्ट, नोट इट डाउन। अब थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट में सिखाने वाली हूँ, उसको देखेंगे, ओके। एक कॉइन की बात हो गई, 2 कॉइन की बात हो गई, 3 कॉइन्स की बात हो गई। चलो फटाफट नोट इट डाउन, फास्ट। डन एवरीवन। अब एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है, इसको तुम यहाँ पे अकोमोडेट कर लो। बीच में 1-2 लाइन होगी, अलग कलर के पेन से लिखो, पेंसिल से लिखो। एन ऑफ एस, दिस इज व्हाट? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। सो चेक इट आउट। यस, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे चेक करो, एन ऑफ एस कितने सैंपल पॉइंट्स है हमारे पास? हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन सैंपल स्पेस? हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स? 2 सैंपल पॉइंट्स, ओके। यहाँ पे हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर? हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर? 1 2 3 4 सैंपल पॉइंट्स, ओके। यहाँ पे हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सैंपल पॉइंट्स आर देयर, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ओके।
फोकस ओवर दिस। देखो अगर एक कॉइन टॉस किया, यहाँ पे एक कॉइन टॉस किया था, सैंपल्स एन ऑफ एस आया 2, 2 कॉइन टॉस किए थे, एन ऑफ एस आया 4, 3 कॉइन टॉस किए, एन ऑफ एस आया 8। देखो 1 कॉइन, एन ऑफ एस कितना आया, 2 आया, है ना। 2 कॉइन्स, एन ऑफ एस कितना आया, 4, है ना। 3 कॉइन्स, एन ऑफ एस कितना आया, 8। अब ये नंबर्स को ऑब्जर्व करो थोड़ा, 1 2 3, मतलब यहाँ पे 2 raised to 1, 2 raised to 2 and 2 raised to 3। अब तुम लोग मुझे बताओगे, अगर मैंने बोला 4 coins are tossed, can you tell me n of s? Can you tell me the value of n of s? Who can tell me the value of n of s? Yes, फटाफट। पूरा ऑब्जर्वेशन तुम्हारे सामने है, यस। एक कॉइन, वेदांत ने सबसे पहले आंसर किया, वेरी गुड। एक कॉइन टॉस किया, 2 raised to 1, 2 कॉइन टॉस किए, 2 raised to 2, 3 कॉइन टॉस किए, 2 raised to 3, 4 कॉइन टॉस किए, मतलब ये क्या होगा, 2 raised to 4, विच इज व्हाट, 16। ये ऐसे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछ सकते हैं, ओके। ऐसे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछ सकते हैं। हमें एमसीक्यू क्वेश्चन होता है ना, पहले इसमें 4 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 to 5, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे, n coins tossed then n of s, या फिर तुम कुछ अच्छा वेरिएबल ले लो, लेट्स से m coins are tossed then n of s is equal to 2 raised to m। ये n में और इस n में कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने m लिखा वहां पे, ठीक है। सो m coins are tossed, n of s कितना हो जाएगा, 2 raised to m हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। दिस इज द स्टार पॉइंट। चलो अब सब कुछ नोट कर लो, जो जो मैंने रेड कलर के पेन से लिखा हुआ है, फास्ट। For one die it's easy, for one die we have 6 faces एंड हर एक फेस पे हमारे सिक्वेंशियली डॉट्स भी बढ़ जाते हैं। फर्स्ट फेस पे 1, सेकंड पे 2, 3, 4, 5, 6, है ना। 6 फेसेस 6 डॉट्स मैक्सिमम। तो यस हमारे पास सैंपल पॉइंट्स भी 6 है, लेकिन अगर 2 डाइस थ्रो किए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा सैंपल स्पेस लिखना पड़ता है। कुछ मत लिखो, पहले ध्यान दो। अब इसको हमें कर्ली ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट लिखना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। लोग ना यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, ऐसे भी नमूने देखे हैं मैंने, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं। डोंट डू दैट, ओके, डोंट डू दैट। या फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, डोंट डू दैट, ओके। बाहर कर्ली ब्रैकेट ही होना चाहिए, अंदर राउंड ब्रैकेट आएगा। सो फर्स्ट डाई पे 1 आया, दूसरे डाई पे भी 1 आया, फर्स्ट डाई पे 1 आया, दूसरे डाई पे 2 आया, फर्स्ट डाई पे 1 आया, नेक्स्ट पे 3 आया, फर्स्ट डाई पे 1 आया, नेक्स्ट पे 4 आया, फर्स्ट पे 1 आया, नेक्स्ट पे 5 आया, फर्स्ट पे 1 आया, नेक्स्ट पे 6 आया, है ना। उसके बाद फर्स्ट पे 2 आया, नेक्स्ट सेकंड पे 1 आया, फर्स्ट पे 2 आया, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 6, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 6,
देन नेक्स्ट इज फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 6. Yes, you have to write all these things in the exam. 2 डाइस का क्वेश्चन आया तो ये तुम्हें लिखना पड़ेगा. 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए तो नहीं पूछेंगे, बट 3 मार्क्स के लिए आ सकता है. ओके, सो फर्स्ट पे 5, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 5, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 5 आया, सेकंड पे 3. लूडो खेलते हैं ना, तो जब अपन 2 डाइस यूज करते हैं तो उस पे अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं या फिर सेम नंबर्स आ सकते हैं. तो इस वजह से ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें लिस्ट आउट करने पड़ेंगे. ओके, फर्स्ट पे 5, सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 5, सेकंड पे 6. थोड़ा डोंकी वर्क है, बट यस, यू हैव टू डू इट. ओके, इवन दो इट इज डोंकी वर्क, यू विल गेट द मार्क्स ना. मार्क्स के लिए थोड़ा डोंकी बनना भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो all the outcomes are done. How many total observations? यहां से अगर काउंट करोगे तो ये 6 है, यहां से काउंट करोगे तो ये 6 है, ये 6 rows, 6 columns, टोटल कितने हो गए? 36 observations. Okay, so how many sample points are there? We have 36 sample points. How many sample points are there? We have 36 sample points. फटाफट कॉपी करो, चलो फास्ट, नोट इट डाउन फास्ट. थोड़ा हटके एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग, उसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट यस वी विल डू. This is not 2:36. No. It's only 36. वो सिर्फ कॉइन के केस में होता है शर्वरी, वो सिर्फ कॉइन के केस में होता है. अगं दीदी थांब. नाही झालं लिहून अजून? अरे नाही. नाही झालं दीदी. फटाफट लिखो, किती आहे फटाफट. ते? कौन है ये? मी संस्कृत रोबोट हात का? हो गया. झालं. चलो, मुझे तेरी आवाज सुननी थी रे. ओरल में अभी तो बोलेगी, ओरल में तो बोलेगी ऐसे मुझे लगा, तो ओरल के लिए नहीं आई. चलो आगे. सो अब एक नया अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉइन और डाई को मिक्स करते हैं. ओके, कॉइन एंड ए डाई इज थ्रोन. बिना कुछ बोले अपने नोटबुक में लिखना है और मुझे एन ऑफ एस बताना है चैट बॉक्स में. आंसर लीक नहीं करेगा कोई भी. दीदी हाँ, ते 3 चलो, ये कॉइन एंड डाई इज थ्रोन. सो तुम्हें खुद अपने नोटबुक में सैंपल स्पेस लिखना है और मुझे एन ऑफ एस का वैल्यू चैट बॉक्स में बताना है. आंसर लीक नहीं करोगे, ठीक है. 12 इज द करेक्ट आंसर. यस, मंजू ने बाद में करेक्ट करके दिया है आंसर. वेरी गुड. चलो ध्यान दो, देखो कॉइन एंड डाई जो है वो थ्रो किया है एक साथ. ओके, मतलब एक जगह पे कॉइन है, एक जगह पे डाई है, इस तरीके से. ओके, तो कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं? यहाँ पे हेड आएगा तो यहाँ पे 1 आ सकता है, यहाँ पे हेड आया तो यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे हेड आया तो यहाँ पे 3 आ सकता है, सो ऑन, है ना. तो मतलब अगर मैंने सैंपल स्पेस इसका लिखा तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? कॉइन पे हेड आया, डाई पे 1 आया, कॉइन पे हेड आया, डाई पे 2 आया, कॉइन पे हेड आया, डाई पे 3 आया, कॉइन पे हेड आया, डाई पे 4 आया, कॉइन पे हेड आया, डाई पे 5 आया, कॉइन पे हेड आया, डाई पे 6 आया, कॉइन पे हेड आया, डाई पे 7. चलेगा क्या? नहीं, फ्लो में निकलना नहीं है तुरंत आगे. 6 के आगे 7, 8, 9, 10 इतने नहीं रहते डाई को फेसेस, 6 तक ही रहते हैं. ओके, कोई लोग करते हैं ऐसा, ध्यान ही नहीं रहता, बिल्कुल बैठे रहते क्लास में, घूम के आते पूरा पाषाण गाव, है ना संग्राम. गायब होता तो तरी. नेटवर्क सांभाळण्यामध्येच मुलाचा वेळ जातो सगळा. सो फर्स्ट
H1, H2, H3, H4, H5, H6, 6 तक ही फेसेस है अपने पास। अब कॉइन आया, कॉइन का टेल डाई का 1, कॉइन का टेल डाई का 2, कॉइन का टेल डाई पे 3, कॉइन पे टेल डाई पे 4, कॉइन पे टेल डाई पे 5, कॉइन पे टेल डाई पे 6, है ना? How many sample points are there now in all? In all, how many sample points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So n of s का आंसर कितना आया? 12. तो ऐसे सब लिखते आना चाहिए हम लोगों को, है ना? ये सब हमें आना चाहिए। ऑल राइट, समझ में आया सब कुछ? ओके अभी देखो, मान के चलो सपोज मैंने ऐसा कुछ सवाल पूछा तुम्हारे सामने, लिख लो, जिनका नहीं आया था वो लोग पहले लिख लो इसको, फर्स्ट राइट इट डाउन। बाकी के लोग मुझे बताओ, कार्ड्स आर numbered from 10 to 20, तो हमें सैंपल स्पेस लिखना है। ये बहुत आसान, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो बोलो जल्दी। गुड, ज्ञानेश्वरी ने सबसे पहले आंसर दिया, उसके बाद अनुज ने दिया, ये तो होमवर्क में भी था। अनिका तो पूरा सैंपल स्पेस ही लिख देती है, पूरा ये लो काउंट करते बैठो तुम लोग। 14 डबल हो गया, उसमें 15 आना चाहिए। ओए n of s 20, वेदांत वेदांत दीदी मला वाटलं 0 to 20. अरे वाटतच फार तुला बाबा, मी दीदी क्वेश्चनच बघितला नाही. खूप वाटून घेतो मुलगा, असं कसं बिझनेसमॅन होणार मग तू? 15 नो, 15 इज नॉट द आंसर, 11 इज द आंसर। यस, कल ही किया था, कल मतलब लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने क्वेश्चन, पिछला वेडनेसडे, है ना? तो कार्ड्स को नंबर किया हम लोगों ने 10 से, तो यस एन ऑफ एस क्या होगा? 10, 11, अच्छा ओके 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 ऑलराइट, समझ में आया। अनिका अंडरस्टूड क्या बोलना चाह रही है। सैंपल स्पेस में तो यही आएगा ना, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। हाउ मेनी? 11. ओके, सो हाउ मेनी सॅम्पल पॉइंट्स आर देयर? 11 सॅम्पल पॉइंट्स आर देयर। कनिष्का काहीच आन्सर करत नाहीये सा, मला मग फोन करायला लागेल आता पर्सनली पेरेंट्सला। इंटरॅक्टिव्ह असलं पाहिजे, तुम्ही चुका करा ना, किती पण चुका करा, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, बट यू शुड आन्सर। ओके, आम्हाला समजू देत की तुम्ही जागे राहून लेक्चर ऐकताय, नहीं तो सामने व्हिडिओ चल रहा है और हम सो रहे हैं। ओके, ऐसा ही समझेंगे ना हम लोग, अगर तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो। गलतियां करो, उसके लिए कोई मना नहीं है, बट इंटरैक्टिव होना चाहिए, ठीक है? ओके, so cards are numbered from 10 to 20. So 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So n of s कितना आएगा? 11 आएगा। All right, okay. अब हम लोग ना कार्ड्स का क्लासिफिकेशन सीखते हैं, पहले इसको समझ लो। ये लिख लिया सब लोगों ने? डन विद द राइटिंग एवरीवन? यस, अभी तक का सब कुछ लिख लिया? ऊपर वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, सब कुछ नोट कर लिया? देख लो कुछ रह तो नहीं गया। डन एवरीवन? ओके, और अभी जितने एंथुजियाज्म दिखा रहे हो ना, उसको हमें लेके जाना है पूरे साल भर, ठीक है? तो सब नया नया सब अच्छा ही लगता है, बाद में सब बोर हो जाते हैं, है ना? चलो
अब अपन कार्ड्स का क्लासिफिकेशन सीखने वाले हैं। ओके, कितने कितने ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसमें मतलब याद रखना है हमें। ओके, कोई कोई सज्जन लोग होते हैं मेरे जैसे जो कार्ड्स नहीं खेलते है ना, बट फिर भी उनको भी ये रटना है, ठीक है। तुला बरं माहित होतं त्या दिवशी 52 कार्ड्स असतात ते. अरे मग तर शिकवते ना मी, मला माहिती आहे ना. हे आणि मग स्वतःला सज्जन बोल. मग शिकवल्यामुळे होते तर माहिती करायला लागतं ना, असं कसं चालेल, टीचरलाच माहिती नाही कायच उपयोग मग, ओके नाही. चलो, पैक ऑफ कार्ड में कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, है ना। कितने कार्ड्स होते हैं? 52। उसमें से किसको पता है 26 कलर्स कौन से होते हैं? दो 26 कैन एनीवन टेल मी? 26 रेड, एंड दूसरा कलर कौन सा होता है अपने पास? ब्लैक, ब्लैक। है ना। अब इसका क्लासिफिकेशन आगे होता है, अरे भाई साहब, इसका क्लासिफिकेशन आगे हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये जो ब्लैक, ये हो जाता है 13 और 13 में। 52 को डिवीजन हो गया 26 ब्लैक एंड 26 रेड। अब वैसे ही है, ब्लैक का हो गया 13 एंड 13। अब 26 रेड कार्ड्स, उसका हो गया डिवीजन 13 एंड 13 में। अब ये जो होते हैं, ये इनको बोलते हैं अपन स्पेड्स, ओके, और इनको बोलते हैं अपन क्लब्स, जो भी ब्लैक में होते हैं। जो रेड में होते हैं वो होते हैं हार्ट्स, और ये होते हैं डायमंड्स, ओके, हार्ट्स एंड खेळायला पण शिकव ना. हाँ, नाही मला येत नाही, मी सांगितलं ना मला नाही येत. मी खोटं नाही बोलत. काही. नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसमें फिर से क्लासिफिकेशन है अपने पास। ये स्पेड्स में ये 13 जो कार्ड्स है ना, उसमें से एक क्वीन होता है, एक क्वीन होती है, एक किंग होता है, एक एस होता है, और एक जैक, जोकर। ये 13 में से फिर से एक क्वीन, एक किंग, एक एस, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग, एक एस और एक जैक, एक क्वीन, एक किंग, एक एस और एक जैक। ऐसी पागलपंती नहीं करनी है। कैसी? 13 + 4 हो गए 17 स्पेस। गलत, ये 13 में से ही ये 4 है। 13 में से ये 4 स्पेशल कार्ड्स है। ये 13 में से ये 4 स्पेशल कार्ड्स है। 13 में से स्पेशल 4 कार्ड्स है ये। तो 13 + 4 मत करो 17, ओके। हमें जिधर नहीं चाहिए उधर मैच लगाना रहता है। ये 13 + 4 नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। ये 13 में से 4 है, ये 13 में से 4 है, 13 में से 4, 13 में से 4, ऐसे, ओके। सो वो स्पेसिफिक पैक में से ये 4 स्पेशल कार्ड्स है, ओके। अब उसमें से अभी मुझे बताओ, ये जो क्वीन, किंग और जैक है ना, इनको अपन बोलते हैं फेस कार्ड्स। दिस इज अगेन फेस कार्ड, 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 फेस कार्ड। सो हाउ मेनी फेस कार्ड्स? 3, 3, 3 and 3. Total 12 face cards. Total face cards is what? 12. Okay, and total aces, how many? Total aces 4. How many aces? 1, 2, 3 and 4. Total aces कितने हो गए? 4. Understood? Okay. सो इसको लिख लो फटाफट। और आज का जो तुम्हारा होमवर्क है, that is you have to write down all the sample space which we have done today, because मैं ये ऐसा डोंकी वर्क क्यों दे रही हूँ, थोड़ा डोंकी वर्क लग रहा है मुझे भी खुद भी, लेकिन ये हम लोग यूज करने वाले हैं आगे, ओके। तो तुम्हें ये चीज पूरी दिमाग में होनी चाहिए, ओके। ये सारे सैम्पल स्पेसेस, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू दिस डोंकी वर्क, ओके। सो होमवर्क इज व्हाट, मुझे फोटो भेजना है होमवर्क करके। Rewrite all
सैंपल स्पेसेस। कार्ड्स वाला छोड़ के, ये कार्ड्स वाला पार्ट छोड़ के जो भी हम लोगों ने किया वो सब हमें लिखना है। ओके, ऊपर का सैंपल स्पेस वाला सब कुछ। कॉइन इज टॉस्ड, 1 कॉइन इज टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 1 die is thrown, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, है ना। और उसमें एक क्वेश्चन ऐड कर लो, 2 coins and 1 die are thrown। एक ही बार लिखना है। अभी फिलहाल तो तुम लोगों ने ड्यूरिंग द क्लास लिखा ना, अभी फिर से एक बार नोटबुक में लिखना है, एक ही बार लिखना है। एक बार तो मेरे साथ ही लिख लिया ना अभी क्लास में, तो एक बार अभी खुद से लिखना है फिर से घर पे। 2 coins और 1 die are thrown, write sample space and n of s। चलो इतना लिख लो फटाफट, टेबल बनाओ, वो आई मीन फ्लो चार्ट बनाओ इसका कार्ड्स का, एंड यू हैव टू डू दिस होमवर्क। इसके बाद डन।